चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोचिंग वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि भारत को आज सोना मिल ही गया और कोचिंग वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी आज उसका सोना मिल गया। आज आपको नीरज चोपड़ा जो 13 साल के बाद में भारत को पहली बार जो गोल्ड मिला है, जो नीरज चोपड़ा के रूप में क्या है, नीरज चोपड़ा ने भारत को भाला फेंक के अंदर आपका यहाँ पे गोल्ड दिलाया है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक, भारत के लिए पहला एथलेटिक पदक है ये, जो किसके लिए आपका यहाँ पे ओलंपिक के लिए है। दूसरा व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के द्वारा क्या जीता गया है, ओलंपिक के इतिहास के अंदर भारत के द्वारा दूसरी बार ये गोल्ड मेडल आपका यहाँ पे जीता गया है। ठीक है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक जो पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मेरे साथ खड़े हैं कोचिंग वाले के जो गोल्ड है आशुतोष सर आपको बताएंगे किस प्रकार से और कौन कौन से व्यक्तियों ने अभी तक इसके बारे में मेडल जीता है। उस पर के तमाम जो विवरण है वो आशुतोष सर आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। थैंक यू जगदीप सर। आप ये देखिए कि 2008 में अभिनव बिंद्रा ने किसी भी एकल प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड जीता था, और ये 13 साल बाद में नीरज चोपड़ा ने, सिर्फ 23 साल का बच्चा है ये, हरियाणा से, और इन्होंने गोल्ड जीता है आफ्टर 13 ईयर्स। और ये एथलेटिक्स में तो भारत का पहला गोल्ड है, इसके पहले कोई गोल्ड आया ही नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। देखिए कि 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक के गोल्ड मेडल इसमें जीता है। ये है नीरज चोपड़ा, हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, इससे पहले 2008 में बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने आपको बताया तो शूटिंग में जो गोल्ड मेडल जीता था। अभी तक भारत के पास में 7 पदक हो चुके हैं। आपको बताएं आज दिन में ही बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ में ही 7 पदक टोटल भारत के अभी तक इस ओलंपिक में हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी बात है, इसको आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि इनको पर्सनली नरेंद्र मोदी जी ने अभी फ़ोन करके इनको बधाई दी है, क्योंकि भारत का नाम इससे कितना रोशन होता है पूरी दुनिया में पता चलता है। आप ये इस चीज़ को समझिए कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास में है। भारत में जो ये खिलाड़ी इतनी मेहनत करते हैं इतने कम रिसोर्सेज में, ठीक है, आप उनके इक्वल उनको नहीं कर सकते जो फॉरेन में हैं, जिनको बचपन से उनकी स्कूलिंग से, कॉलेज से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो खेल में बहुत आगे बढ़े। लेकिन भारत में कई सारी चीज़ों के स्ट्रगल है। ऐसा स्ट्रगल करके आप जब गोल्ड मेडल जीतते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत आज भारत के लिए गौरवशाली दिन है। ये देखिए, चलिए देखिए दोस्तों आगे कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जो आपका जीता है ओलंपिक में, भारत के लिए पहला एथलेटिक पदक है और दूसरा व्यक्तिगत जो ओलंपिक स्वर्ण पदक के इतिहास में है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। चलिए देखिए आपके सामने स्क्रीन में, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए इसके बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पे मेडल जीते जाने का काम किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, नीरज चोपड़ा के द्वारा यह काम यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए आगे इसके अंदर देखते हैं। देखिए ये क्या आ गई, आपकी टेली आ गई। टेली के अंदर कौन है सबसे ऊपर आपका यहाँ पे, सर्वोच्च स्थान पे कौन आ गया आपके यहाँ पे। ठीक है, ये टेली में सबसे ऊपर कौन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, चाइना दिखाई दे रहा है। चाइना के बाद में कौन आपका यहाँ पे, यूएस दिखाई दे रहा है, जापान, रशिया। जो ये देखिए पहली बार आपको एक चीज दिखाई देगी, आरओसी का मतलब आपको ध्यान रखना है रशियन ओलंपिक कमेटी। ध्यान रखिए, आपकी एग्जाम के अंदर इसके बारे में पूछा जा सकता है कि आरओसी ने कुल कितने मेडल जीते थे, तब आपको बताना है कि रशियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए आपके यहाँ पे, 56 जीते गए। कारण क्या है, कारण यह है कि रशिया को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। अब बैन करने के कारण क्या हो गया था, इस रशियन ओलंपिक कमेटी के रूप में वहां की टीम भेजी गई थी और इस टीम ने क्या किए थे आपके यहाँ पे, ये टोटल 56 पदक इसके बारे में जीते हैं। इसके बारे में और जो विस्तार पूर्वक है आपको यहाँ पे आशुतोष सर बताएंगे इस चीज के बारे में कि जो नीरज चोपड़ा के अलावा और कौन कौन से भारतीय ने अभी तक मेडल जीत लिए हैं, कौन कौन सी श्रेणी के अंदर भारतीयों के द्वारा मेडल जीते जाने का काम किया गया है। ठीक है जगदीप जी, इससे पहले बजरंग पूनिया ने और लवलीना ने, इन दोनों ने कांस्य पदक जीता है, और पीवी सिंधु ने भी बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। और आपको पता है कि मेंस हॉकी में जो फाइनल मैच थे कल, बॉयज़ के और गर्ल्स के दोनों के थे, तो गर्ल्स तो हार गई थी, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन से, लेकिन बॉयज़ वालों ने कांस्य पदक जीत लिया था। इस तरह से टोटल जो पदक है भारत के पास में वो 7 है, कांस्य है
कांस्य है 4 और ये सिल्वर जो है वो 2 और एक गोल्ड मेडल जो सबसे अभी हमारे चर्चा का विषय है, सबसे बड़ी बात है, वो है नीरज चोपड़ा के द्वारा हमको दिया गया। ठीक है सर, ठीक है, चलिए इसी के साथ क्या करते हैं, देखिए ध्यान रखिए इसके बारे में कि नीरज चोपड़ा ने इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। 13 ईयर्स के बाद में, 13 साल के बाद में ये आपको गोल्ड मेडल मिला है, तो ये बिल्कुल आने वाली सारे एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नंबर्स वगैरह। अभी देखिए कि बीजिंग का ओलंपिक था पहले, ठीक है, ये दोनों एशिया में हुए हैं। बीजिंग का 2008 का जो ओलंपिक था उसमें अभिनव बिंद्रा ने जीता था और ये है टोक्यो में, ठीक है। 2020 में होने वाला था, फिर कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन किया और 2021 में ये हुआ है और हमको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, थैंक यू आशुतोष सर। तो आपने इस प्रकार देखा कि पहला जो भारत का इस ओलंपिक का भारत का पहला जो गोल्ड मेडल मिला है वो किसके द्वारा दिया गया है, नीरज चोपड़ा के द्वारा दिया गया है, भाला फेंक में दिया गया है। और कितने आपके यहाँ पे डिस्टेंस कितनी कवर, उन्होंने 87.58 मीटर की डिस्टेंस उनके द्वारा कवर की गई है। और इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस इनके द्वारा जो दूरी कवर की गई है ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाते हुए क्या किया, इस दूरी को यहाँ पे तय किया है और भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल लाने का इनके द्वारा काम किया गया है। ध्यान रखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे कि भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक और अब तक का दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है, इससे पहले कौन जीते थे आपके यहाँ पे, अभिनव बिंद्रा के द्वारा क्या जीता गया था आपके यहाँ पे, मेडल जीता गया था। किसके द्वारा, अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के जो ओलंपिक हुए थे उस ओलंपिक के अंदर क्या आपके यहाँ पे मेडल जीतने का इनके द्वारा काम किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज के बारे में। और यदि ये पूछ ले कि राजस्थान से कौन थे, तो 2004 के अंदर जो ओलंपिक हुए थे उसके अंदर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा राजस्थान से आपके यहाँ पे मेडल जीता गया था। और अभी जो हाल फिलहाल के अंदर भारत का जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा और अभी हाल फिलहाल में जो मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया जाएगा, नीरज चोपड़ा के लिए जो भी इन्होंने जो मेडल जीता है, हो सकता है इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी स्टेडियम का यहाँ पे नामकरण कर दिया जाए। और हरियाणा सरकार कितने आपके यहाँ पे अवार्ड देने वाली है, बाकी और टैली के अंदर कौन कौन लोग आने वाले हैं, अभी तो ओलंपिक का बड़ा लंबा सफर बाकी है। ठीक है, भारतीय टीम ने इस बार, पूरी टीम हो चाहे किसी भी इवेंट्स की टीम हो, हर एक टीम ने अपनी तरफ से 100% देते हुए क्या किया है, इस बार सफलता को हासिल किया है। और भारत को 2012 का जो रिकॉर्ड था, 6 मेडल का जो रिकॉर्ड था, उसको क्या कर दिया गया, इस बार तोड़ दिया गया है। और टोटल कितने मेडल हो गए भारत के पास में, अभी तक कुल 7 मेडल भारतीय टीम के द्वारा लाए जा चुके हैं। इसमें से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक गोल्ड मेडल आ गया आपका। ठीक है, एक गोल्ड मेडल किसके द्वारा जाएगा आपका, नीरज चोपड़ा के द्वारा गए। 2 कौन से मेडल आए आपके यहाँ पे, सिल्वर मेडल लाए गए थे। तो सिल्वर मेडल कौन कौन लाए थे, मीराबाई चानू के द्वारा लाया गया था। ठीक है, मीराबाई चानू ने क्या लिया था आपके यहाँ पे, इनके द्वारा सिल्वर मेडल लाया गया था। और बाकी बच गए कितने आपके यहाँ, 4 क्या थे आपके यहाँ पे, ब्रॉन्ज मेडल लाए गए थे। तो ब्रॉन्ज मेडल में कौन आ जाएगी, पीवी सिंधु आ जाएगी। वुमेन जो मेंस की आपके यहाँ पे हॉकी टीम है वो आ जाएगी आपके यहाँ पे। ठीक है, पीवी सिंधु, मेंस की हॉकी टीम, लवलीना आ जाएगी। लवलीना के द्वारा क्या जीता गया था, इस बार मेडल जीता गया था। तो तमाम इस प्रकार के जितने भी जो खिलाड़ी थे, ठीक है, उन खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पे मेडल जीते जाने, ये मेडल जीते गए थे। कारण क्या है कि जिस वक्त राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को क्या बनाया गया था, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया था, तो उनके द्वारा एक टॉप्स स्कीम शुरुआत की गई थी। कौन सी स्कीम की शुरुआत की गई थी, टॉप्स स्कीम की शुरुआत की गई थी। उस स्कीम के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सभी के जितने भी बच्चे थे उनके अंदर जो कंपटीशन की भावना पैदा करके इनके द्वारा, भारत के द्वारा इस बार 7 मेडल जीते जाने का रिकॉर्ड जो है इस बार कायम बनाया गया है अभी तक का। बाकी आगे और इसके अंदर मेडल के अंदर टैली कितनी जीती जाती है, अगली बार हो सकता है जब आपके पेरिस के अंदर ओलंपिक होंगे। ध्यान रखिए, अगले जब 2024 के जो ओलंपिक होंगे, पेरिस में जब ओलंपिक करवाए जाएंगे आपके, तो हो सकता है भारत के द्वारा जो टोटल जो पद है, हो सकता है वो टोटल आपके यहाँ पे गोल्ड मेडल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाए। ठीक है, इस प्रकार क्या किया गया है, भारतीय टीम के द्वारा, भारतीय दल के द्वारा बहुत ही शानदार रूप से क्या किया गया, भारत के लिए, भारत और भारत की जो 150 करोड़ की आबादी है उसके लिए प्रशंसनीय और एक खुश रहने का क्या दिया गया, मौका दिया गया है। इसी खुशी के साथ में, इसी पलों के साथ में आज आपके सामने दिखाई दिए हैं आशुतोष सर। आशुतोष सर के साथ में मैं आज के इवेंट को यहीं पे क्या करता हूं, समाप्त करता हूं। बाकी आगे और इसी प्रकार से कुछ भी नए इवेंट्स आते रहेंगे, कुछ भी नई कोई एक्टिविटी होती रहेगी, तब मैं और मेरी पूरी टीम, जितनी भी कोचिंग वाले की जो टीम है, आपके प्यार और सहयोग से जो पूर्ण रूप से आपके लिए डेडिकेट है, वो टीम आपके लिए इसी प्रकार से इवेंट लाती रहेगी। और इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।